दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज की क्लास में हम देखेंगे पर्वतीय वनों को। पर्वतीय वन निम्नलिखित में से किस प्रकार की वन्य जीव प्रजातियाँ पाई जाती हैं? इस ऑप्शन के हिसाब से होगा याक। पहाड़ी क्षेत्रों में याक है, तेंदुए, भेड़ें और बकरियां आदि जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। लाल पांडा जैसे दुर्लभ प्रजाति के जानवर भी इन वनों में पाए जाते हैं। कहाँ पर? वन्य जीव प्रजातियां कहाँ पर? पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख दुर्लभ जीव है कश्मीरी रेड। ठीक है, कौन सी है? कश्मीरी रेड है, स्टैग है, वन उल्लू है, वृक्ष मेढक है और है गुटी टेरेंटुला। ये सभी पाए जाते हैं। ये दुर्लभ जीव हैं। उत्तराखंड के किस जिले को की दुधा टोली पर्वतमाला में से रामगंगा नदी निकलती है? ये निकलती है पौड़ी गढ़वाल से। ठीक है, कहाँ से? पौड़ी गढ़वाल से। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। रामगंगा नदी कन्नौज के पास से किसमें? गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। रामगंगा नदी कन्नौज में मिलती है किससे? गंगा नदी से। राम नदी का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये है नामिक ग्लेशियर और पिंडारी ग्लेशियर के पास से कि ये ग्लेशियर हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में के निम्नलिखित में से किस भाग में कांटेदार वन और गुल्म वन पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं उत्तर पश्चिमी भारत में। ठीक है, उत्तर पश्चिमी भारत में कांटेदार वन पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिमी भारत के उत्तरी ध्रुव पश्चिमी भाग में कांटेदार पेड़, ठीक है, कांटेदार पेड़ और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। कहाँ पर? उत्तर पश्चिमी भाग पर। इस क्षेत्र में कौन कौन से? तो बबूल हैं, केपोरिश है और प्रोसिपिस है। कांटेदार वृक्ष तथा झाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। भारत में कांटेदार वन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में ये पाए जाते हैं। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलती है और उत्तर पूर्वी अफ्रीका के से होकर भूमध्य सागर में गिरती है? नील नदी। ठीक है, इसमें से कौन सी नदी है? नील नदी ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलती है और उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर किस में गिरती है? ये भूमध्य सागर में गिरती है नील नदी। नील नदी 3 प्रमुख धाराओं से मिलकर बनी है। ठीक है, ब्लू नील, व्हाइट नील और एक है अटबारा नील। ठीक है, नील नदी पर मिस्र देश में विश्व प्रसिद्ध अस्वान बांध बना है और नील नदी धनुषाकार, ठीक है, धनुषाकार डेल्टा बनाती है और इसकी लंबाई पूछा जाएगा तो 6650 किलोमीटर है। नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर है। मिस्र देश को नील नदी का क्या वरदान कहते हैं? मिस्र देश को नील नदी का वरदान माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारत में मानसून से संबंधित नहीं है? यह है पश्चिमी विक्षोभ। ठीक, सर्दियों के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्सों में आने वाली तूफान को पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। जब कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो इस घटना को बादल फटना कहा जाता है और यह घटना अधिकतर पहाड़ी इलाकों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व स्तर पर उपलब्ध कुल जल मात्रा में से कितने प्रतिशत जल मीठे पानी के संसाधनों से प्राप्त होती है? वो होता है 2.5%। ठीक है, मीठे पानी का 75.2% ध्रुवीय प्रदेश में सिर्फ बर्फ के रूप में है और 22.6% मीठा पानी, ठीक, मीठा पानी भूजल के रूप में है और बाकी मीठा पानी नदियों, झीलों है, वायुमंडल है, वनस्पति आदि में ये मौजूद है। फिर अंटार्कटिका की बर्फ की चादर में लगभग 90% मीठा पानी है जो पृथ्वी की सतह पर मौजूद है। पश्चिमी घाट के संबंध में सही कथनों को चयन कीजिए। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती है और महेंद्रगिरी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचे हैं और सी सही है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई इस तरह से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर ये बढ़ती है और पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचे हैं। ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। पश्चिमी घाट उत्तर में तापी नदी से दक्षिण में कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पश्चिमी घाट यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है। अन्नाईमुड़ी 2695 और डोडा बेट्टा है 2637 और कोलारिबेटा ये है 2629 आदि पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटियां हैं। विशाल भारतीय मरुस्थल निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? ये कौन सी है जो पश्चिमी किनारे पर स्थित है? अरावली। ठीक है,
अरावली पर्वतमाला ये आपको मिलेगा राजस्थान में, ये सबसे पुरानी है। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। लूनी एवं कौन सी नदी? साबरमती जैसी प्रमुख नदियाँ अरावली पर्वत से निकलती हैं। अरावली पर्वतमाला दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक यह फैली है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा गुरु शिखर, जो 1722 मीटर ऊंची है। भारत में कृषि कैलेंडर के संदर्भ में औश, अमन और बोरो शब्द क्या दर्शाते हैं? ये हैं औश, अमन और बोरो, ये शब्द क्या दर्शाते हैं? ये पश्चिम बंगाल में चावल की बुआई के मौसम के प्रकार हैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा असम राज्य में धान की 3 प्रकार की फसल उगाई जाती है। औश ये क्या होता है? तो इस चावल की फसल को गर्मियों में और मानसून से पहले इनको बोया जाता है और शरद ऋतु में इसको काट लिया जाता है। और अमन को यह क्या होता है? तो जो अगस्त में बोई जाती है और सर्दियों में इसको काटी जाती है। बोते हैं तो इस चावल को स्प्रिंग राइस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्वतीय वर्षा तब होती है जब क्या होता है? तो संतृप्त वायु द्रव्यमान पर्वत के पूर्णतः संपर्क में आता है, तब पर्वतीय वर्षा होती है। जब क्या होती है? जब ठंडी हवाएं ऊपर जाती है तो क्या होता है? बादल बनने लगते हैं तथा पर्वतों की चोटियों पर वर्षा होने लगती है। पर्वत श्रृंखला के प्रतिशत क्षेत्र में वर्षा कम होती है। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कम वर्षा होती है। पर्वत श्रृंखला के प्रतिवाद, ठीक है, पर्वत श्रृंखला के प्रतिवाद क्षेत्र में वर्षा कम होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किन स्थान में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है? तो ये कहाँ होता है? जहाँ पर दिन और रात में अंतर बहुत कम होता है, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में, ठीक है, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में होता है। फिर देखिए, कोरियालिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह तुक्ता कोण के समानुपाती होता है, यह तुंगता कोण के समानुपाती होता है, यह भूमध्य रेखा पर अनुपस्थित होता है, और यह पवन को उत्तर से दाईं ओर और दक्षिण में बाईं ओर विक्षेपित करता है। पवन तेज होने पर विक्षेपण कम होता है, तो पवन तेज होने पर विक्षेपण कम होता है, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, इसमें गलत पूछा गया है, तो यही ऑप्शन गलत है। फिर देखिए, पृथ्वी के घूमने की वजह से उत्पन्न होने वाले बल को कोरियालिस बल कहा जाता है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? कोरियालिस बल कहा जाता है। यह बल जेट स्ट्रीम के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। यह जल महासागरीय धाराओं की दिशा परिवर्तन में भी मदद करता है। मालदीव भारत के किस द्वीप के दक्षिण में स्थित है? ठीक है, जापान के, लक्षद्वीप के, श्रीलंका के, अंडमान निकोबार के, तो ये स्थित है लक्षद्वीप के, ठीक है। मालदीव भारत की जल सीमा से लगने वाले पड़ोसी देश है। यह देश लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है, ठीक है, यह देश लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। फिर देखिए, लुशाई पहाड़ियों को खालिस्तान के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसको जाना जाता है मीजो पहाड़ियों के नाम से। मीजो हिल्स पूर्वोत्तर भारत के दक्षिण पूर्वी मिजोरम राज्य में पर्वत श्रृंखला है, जो उत्तरी कहाँ अराकान योमा प्रणाली का हिस्सा है। नागा पर्वत भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। खासी पहाड़ियाँ भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। खासी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है लूम, ठीक है, इसको लूम सिलांग है। कौन सी है? लूम सिलांग। और पटकाई बम पहाड़ियाँ भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। ये पहाड़ियाँ नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर तक ये फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सितंबर के आसपास गर्मियों और पतझड़ के महीनों के दौरान उत्तरी गोलार्ध में सबसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकने वाला एक विशिष्ट क्रॉस आकार का तारामंडल है सिग्नस, ठीक है, कौन सा है ये? सिग्नस तारामंडल में डेनेब नाम का तारा है, जो रात में सबसे चमकीले सितारों में से एक है। सिग्नस को अपनी विशिष्ट आकार के कारण उत्तरी क्रॉस के रूप में भी इसको जाना जाता है, ठीक है, सिग्नस को जिसके कारण विशिष्ट आकार के कारण इसको उत्तरी क्रॉस के रूप में भी इसको जाना जाता है। उत्तरी क्रॉस के रूप में इसको जाना जाता है। बिस्त दोआब नहर प्रणाली और मक्खू नहर प्रणाली भारत के किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से। पंजाब को भारत का अन्न भंडार तथा भारत की अन्न की टोकरी के रूप में भी इनको जाना जाता है। बिस्त दोआब नहर प्रणाली और मक्खू नहर प्रणाली पंजाब राज्य से जुड़ी है। बिस्त दोआब ब्यास और रावी नदियों के बीच का क्षेत्र है, ठीक है। बिस्त किसके बीच का क्षेत्र है ये? तो ये है रावी और ब्यास,
इन दो नदियों के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? बिस्त के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र को जालंधर द्वीप भी कहा जाता है। पंजाबी भाषा की दोआबी बोली इस क्षेत्र की प्रमुख बोली जाने वाली भाषा है। पंजाबी भाषा की दोआबी बोली इस क्षेत्र की प्रमुख बोली जाने वाली भाषा है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे पुरानी मिट्टी है। यह उत्तरी मैदान तथा नदी घाटियों में व्यापक रूप से फैली हुई है। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, असम, बिहार आदि राज्यों में ये फैली हुई है। जलोढ़ या दोमट मिट्टी में गन्ना, चावल, मक्का, दाल, गेहूँ, तिलहन जैसी आदि फसलें इसमें उगाई जाती हैं। फिर आज की क्लास हम यही रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। हिस्ट्री की सारी प्लेलिस्ट डल चुकी है, आप वहाँ से PYQ प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।